सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सही बच्चों का WBG का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं डिटेल में एनालाइज करने वाला कि आपका जो मैथ्स का जो पेपर था वो कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अपलोड कर दूंगा, तो तब तक के लिए आप मैथ्स का देख सकते हो। ये जो मैथ्स का जो पेपर है सेट सी से है, ठीक है। तो आपका जो भी सेट है तो उसे कंपेयर कर सकते हो। पेपर के लेफ्ट कॉर्नर में लिखा होता है सेट सी ए बी, ठीक है। तो वहाँ सब चेक कर सकते हो। तो बाकी जो सेट सी है, सेट ए, सेट बी जो भी हो, ओवरऑल जो एनालिसिस है वो एक ही रहने वाला है। ओके, तो वैसे आप पहली बार चैनल पर आए हो तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करने वाले हैं इन अपकमिंग डेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड होने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखा जाए तो मेरा जो खुद का एनालिसिस है, ठीक है, तो ओवरऑल जो है ईजी का संख्या 56% है, मॉडरेट 13% है एंड टफ 28% है। देखा ये जाता है कि जो मॉडरेट का जो संख्या है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टफ, लेकिन ये जो पेपर है यहाँ पर जो मॉडरेट का जो संख्या है वो कम है। आप देख पा रहे हो जो मॉडरेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू टफ, ठीक है। एंड मैं बता दूं कि इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू 2021 पेपर, ठीक है। तो 2022 का जो पेपर है वो इजी है, थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू 2021। कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2 हो गया, कैटेगरी 3 हो गया। देखो जो कैटेगरी 1 है ना उसमें से टफ 17 क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैं हर एक बच्चों को बताता था कि आप पहले कैटेगरी 2 को अटेम्प्ट कीजिए, देन कैटेगरी 1 में जाइए, ठीक है। वैसे आप कैटेगरी 2 के बाद कैटेगरी 3 किए हो तो काफ़ी अच्छा का बात है। मैं पहले बता दिया था कि आप लोग एनालाइज कर लीजिए कि आपको कहाँ पर इजी क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 17 क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि इतने टफ आते हैं नहीं कैटेगरी 1 से। इस बार मतलब कैटेगरी 1 से कुछ ज़्यादा ही टफ आ गया था। तो जो भी हो, ओवरऑल का बात करें तो इजी 56% था, ठीक है। आपके हिसाब से क्या लगता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बोल सकते हो कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कितना ईजी परसेंटेज होना चाहिए, कितना मॉडरेट परसेंटेज होना चाहिए, कितना टफ परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ये सेट सी का, मैं पहले बता दूँ ये सेट सी का, तो आपका जो भी सेट है ABCD उससे कंपेयर कर सकते हो, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस रैंडम रहेगा आपका जो क्वेश्चन है, मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये LCD से आया हुआ था, ठीक है। अब देखो अगर आप मतलब समझदार हो तो आप इसको स्किप कर देते तो बढ़िया होता, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन ईजी क्वेश्चन था ये ईजी था लेकिन लेंदी था। तो देखो मतलब WBG वाले बदमाशी करते बच्चों के साथ कि लोग जानबूझ करके कुछ क्वेश्चन से डालेंगे ही डालेंगे कि वो ईजी होता है लेकिन थोड़ा लेंदी होता है। तो आपको करना क्या था, आप या तो उसको स्किप कर देते या बाद में करने का ट्राई करते। तो ये करना था आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो 2 था वो फंक्शन से आया हुआ था, ये फंक्शन से आया हुआ था। अगर आपको बेसिक क्लियर है कि लॉग का डोमेन कैसे निकाला जाता है आप कर लेते, ठीक है। आपको सिंपली लॉग का जो डोमेन है वो पता होना चाहिए था कि लॉग का डोमेन क्या होता है, रूट अगर होता है तो डोमेन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए था, तो आपका कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं फंक्शन के कैटेगरी से आया है एंड इसको मैं ईजी कैटेगरी में रखता हूँ, आप कर लेते हैं अगर आपको बेसिक क्लियर होता तो। मेनली डाउट यहाँ पर लॉग का जो डोमेन है वो क्या है उसको निकालने में दिक्कत आता था आपको, बाकी आप कर लेते ही है। ये जो क्वेश्चन है ये GP सीरीज से है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना था fx को सॉल्व करना था, ठीक है। एंड उसको सॉल्व करने के बाद आपको उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना था एट x = 0। तो ये इसको मैं इजी कैटेगरी में रखता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है WBG में, आप देख सकते हो जो PYQ है। तो अगर PYQ की होगी तो ये क्वेश्चन करना चाहिए था आपको, तो ये भी इजी कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन था, आपको बस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन से डिफरेंशियल क्वेश्चन का था। एंड ऐसे ही अगर बोर्ड किए हो मतलब ढंग से अगर बोर्ड का अप्लाई किए थे तो ये कर लेते, तो ये भी इजी क्वेश्चन से कैटेगरी में आता है, फॉल करता है, ठीक है। ये भी आ जाना चाहिए था आपको। बस ये याद रखना कि कोई कुछ एक क्वेश्चन इजी था यहाँ पर मैं देखा लेकिन वो लेंदी था, बस उसको स्किप करना चाहिए था, क्योंकि ये जो कैटेगरी 1 है ना उसमें सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए थे। देखो 17 क्वेश्चन टफ था, बाकी जो कैटेगरी है उसमें 3 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था, मतलब टफनेस का संख्या कम था, ठीक है ना। तो अगर कैटेगरी 2 पे अटेम्प्ट किए होगे तो आपका जो ओवरऑल जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आएगा, ओके। बाकी आप देख लो कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है, उसके बाद में मार्क्स फर्स्ट रैंक तो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखो LCD से आया था, ठीक है। एंड इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप देख करके मार सकते हो।
अगर आप मतलब किए हो ढंग से तो देखो जैसे स्टूडेंट है बस देख करके इन्होंने टिक कर दिया कि आंसर इसका 0 होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मतलब देखते ही हो जाना चाहिए, ज़्यादा टफ होता है नहीं सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैं थोड़ा टफ के साइड में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं आया होगा, ठीक है। आई थिंक वो लोग देखते इसको स्किप कर दिए होंगे। आगे मूव करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये तो सिंपली इसको मैं ईजी ही बोलूँगा, देखते ईजी, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंपली बाई पार्ट्स आपको लगाना था। अगर आप डेफिनेट इंडिकेशन सॉरी इंडेफिनेट किए होगे तो ऑब्वियसली बाई पार्ट्स तो किए होगे, तो सिंपली बाई पार्ट्स करना था, ये हो जाता। तो देखो ये जो स्टूडेंट है काफ़ी मतलब सही तरह से प्रोसेस को अप्लाई किया उन्होंने एंड उसका आंसर आ गया x² sin log x, ठीक है, ln x। तो ये इजी कैटेगरी क्वेश्चन आता है, डिफिनेट इनडिफिनेट से आया था। तो मैं क्या बताया था, मैं बताया था कि इनडिफिनेट से क्वेश्चन कभी कभी टफ आ जाते हैं, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए था। अगर बेसिक क्लियर होता तो एक क्वेश्चन कर लेते। अब टाइम प्रेशर हो गया वो अलग बात है, टाइम प्रेशर नहीं डेवलप होना देना है आपको। टाइम प्रेशर में पड़ गए हो तो आपका ऑब्वियसली पेपर अच्छा नहीं किया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये AOD से है एंड इसको मैं टफ के कैटेगरी में रखता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है ये इनडेफिनेट से आया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए ये थोड़ा टफ है, मतलब इसको टफ तो मैं नहीं बोलूँगा, इसको मैं मॉडरेट के सेक्शन में रखूँगा, ठीक है। तो अगर कर लेते मतलब अगर ठीक ठाक भी किए हो, ठीक है, अगर PYQ जेई में इसका जो PYQ है ना अगर वो किए रहे होगे तो ये कर लेते क्वेश्चंस। ये जेई में इसका PYQ में आ चुके हैं क्वेश्चन, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मतलब क्या बोले, मतलब इसको आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। सिंपली डेफिनेट क्वेश्चन से आपको देखते ही मार देना चाहिए था। PYQ बस रिपीट हो गया है, प्रॉपर्टी अप्लाई करो एंड आपका 1/2 आंसर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये थोड़ा मैं टफ बोलूँगा, टफ थोड़ा तो नहीं मतलब अच्छा खासी टफ है ये, ठीक है। ये भी डेफिनेट से क्वेश्चन ही है लेकिन ये टफ है, चाहे तो आप इसको स्किप कर देते तो बढ़िया होता, ये टफ था, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी लोग को नहीं आया। देखो यहाँ पर करना क्या था, आपको सिंपली डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करना था। वैसे जो क्वेश्चन है डेफिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको शायद पता होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर कुछ फंक्शन है, यहाँ पर कुछ फंक्शन है एंड यहाँ पर कुछ f(x) दिया गया है एंड इसको अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो, मतलब कि इंटीग्रेशन को डिफ्रेंसिएशन करते हो तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है एंड देन वैल्यू पुट करना पड़ता है f(x) में एंड देन ऊपर का जो लिमिट है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है एंड वैल्यू पुट करना होता है, तो आपका f' जो है वो निकल जाएगा एंड f' निकाल लिए तो आपका जो f' π/4 है वो निकल जाता। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको मैं इजी में रखूँगा। तो 12 को आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये ईजी था 12 पर जो नंबर क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाता है, इसलिए टफ बन जाता है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको XY बताया गया है, ठीक है। तो f(xy) एंड नीचे में f'(xy), तो ये जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन को टफ बना देता है। तो हो सकता है आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा टफ की कैटेगरी में ही फॉल करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कॉनिक सेक्शंस है एंड ये मॉडरेट कैटेगरी में है, मॉडरेट कैटेगरी में है। आपको अगर पेपर देखोगे ना तो आप देख सकोगे कि AOD से क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपका डेफिनेट से क्वेश्चन आया है एंड प्लेन हो गया, कॉनिक हो गया, आपका वेक्टर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन इजी आया है। खास करके जो कॉनिक का सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन जितने भी आए हैं लगभग सब इजी आया हुआ है एंड कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का भी इजी आया था, लगभग 2 क्वेश्चन तो मतलब देखते ही हो जाता। आपको एंगल निकालने को बोला गया था और कुछ इक्वेशन निकालने को बोला गया था टेंजेंट का, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखो ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ओके। ये क्वेश्चन भी टफ बन जाता है, तो ये D है एंड ये टफ है। तो बात वही है कि आपको पहले देखना चाहिए कि कौन कौन क्वेश्चन टफ है। आपको ऐसा पेपर नहीं मिलेगा कि मतलब सब इजी एंड टफ, ऐसा नहीं। आपको इजी मिल गया फिर टफ मिल गया, तो आपको उसको देखना आना चाहिए कि हाँ कौन क्वेश्चन इजी है, कौन क्वेश्चन टफ है। अगर ये चीज़ जो स्टूडेंट कर लिया होगा सक्सेसफुल हो गया होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखो ये काफ़ी ईजी है लेकिन लेंदी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिया गया है एंड जो पैराबोला है, जो टेंजेंट है सॉरी, पास कर रहा है पॉइंट से एंड वो एंगल कुछ मेक कर रहा है। तो tan θ > 2 ये बताने के लिए मतलब कुछ कंडीशन है, आपको बोला गया था कि कौन सा इंटरवल में लाई करता है। लेंथी है लेकिन ईजी कर लेते हैं आप। जो स्टूडेंट जेईई मेंस का PYQ किए होंगे ये क्वेश्चन काफ़ी आराम से लोग कर लिए होंगे। मैं काफ़ी बता भी चुका हूँ कि आपको अगर WBG का पेपर दे रहे हो तो जेईई मेंस का PYQ भी रिवाइज करना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन मैथ्स में जेईई मेंस का PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ओके ये है मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला गया है, मिनिमम मैक्सिमम ये सब। तो देखो ये भी इजी ही मैं बोलूँगा एओडी से क्वेश्चन है, सिंपली आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था। ओके एंड डिफ्रेंशिएट करके आप देख सकते हो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है या मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है। तो एओडी एंड ईजी। ओके अब देखो ये जो सेक्शन है मतलब उसका क्या बोले, मतलब सबसे इजी सेक्शन था ये, मतलब सेक्शन नहीं बोलूँगा मतलब साइड बोलूँगा, पेपर का जो साइड होता है ना सबसे इजी साइड था ये, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इजी ही थे। एरिया क्वेश्चन ये तो छोड़ ही दो, सबसे इजी एरिया क्वेश्चन होता है, एरिया क्वेश्चन जो भी आता है इजी होता है, ठीक है, टफ नहीं होता एरिया क्वेश्चन। यहाँ पर वेक्टर क्वेश्चन था, तो ये बुलाया तो डब्ल्यूपीजी का पीवाईक्यू में ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो अगर डब्ल्यूपीजी का पीवाईक्यू किए होगे तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन आया है, मतलब जेईई मेंस का जो पीवाईक्यू है वहाँ से तो रिपीट होता ही है, लेकिन डब्ल्यूपीजी का पीवाईक्यू भी रिपीट हुआ इस बार। ओके और ये खैर तो इजी था। ओके एंड ये क्या बताया गया था, लाइक इफ द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर 2, -1 फ्रॉम ओरिजिन इज 3x + y = 0, देन इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट टू द ओरिजिन। तो सिंपल सा एक सर्किल है, ठीक है, आप ओरिजिन से एक लाइन टान रहे हो, तो बताया क्या गया अदर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये मतलब फॉर्मूला अप्लाई करते तो हो जाता, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ना इसका इक्वेशन हम निकाल लेते, फॉर्मूला से ही निकाल लेते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आप फार्मूला जितना भी है सबको रिवाइज करना चाहिए था, अगर फार्मूला रिवाइज किए रहते तो ये क्वेश्चन कर लेते। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी था, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना था वेलोसिटी का, ये एओडी से क्वेश्चन है, ये इजी है, ठीक है। तो ये एओडी का था एंड ये इजी था, तो देख सकते हो एओडी से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं एओडी से। ओके आगे बढ़ते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर बोला है तो 2 पार्ट है, मतलब इस बार मैं क्या देखा हूँ ना कि जो कैटेगरी जो 1 है वहाँ पर क्वेश्चंस मतलब कुछ ऐसे पूछा गया है कि उसको कैटेगरी 2 में पूछना चाहिए था, एंड कैटेगरी 2 में मतलब क्वेश्चन की संख्या वो ज़्यादा है जो कैटेगरी 1 में पूछना चाहिए था। तो देखा जाए तो थोड़ा इधर उधर हो चुका है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका 2 पार्ट है, यहाँ पर क्या बताया गया कि ABC जो जीपी में है एंड ये जो है वो एपी में है, तो ABC आर लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इजी में इसको बोलूँगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल किए होगे, जीपी मतलब क्या होता है अगर अप्लाई कर दिए होगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जीपी अगर ABC जीपी होता है तो क्या अप्लाई किया है तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है, कि B² = AC। सेम आपको AP जो है, AP में क्या होता है आपका जो ABC AP में है तो जो डिफरेंस है वो एक होता है, एंड 2B = A+C, ये भी अप्लाई करना चाहिए था। तो ये अप्लाई करते मतलब ये जो चीज़ एंड ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी से वो आना चाहिए था, तो ये कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ था, आई थिंक मतलब वन ऑफ द टफेस्ट आप बोल सकते हो इसको। बाकी अगर आप किए हो तो काफ़ी अच्छा बात है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये टफ था, ये प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन टफ इसको मैं बोलूँगा। अगर हो सकता तो स्किप कर दे तो बढ़िया होता, ठीक है। तो वही बात है, देखो ये क्वेश्चन जो है कैटेगरी 3 में पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ दिया कहाँ पर, कैटेगरी 1 में पूछ दिया, क्योंकि मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो जानता है कि कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेगा, बीच बीच में मुझे क्वेश्चन कुछ ऐड करना ही पड़ेगा ताकि बच्चे उसको अटेम्प्ट करें एंड टाइम वेस्ट करें। तो इसका रीज़न बस यही था कि यहाँ पर ऐड करने का, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 28 ये PNC से आया है, ठीक है, एंड इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। स्लाइटली थोड़ा टफ था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब ईजी तक कर लेते। अगर जेईई मेंस के पीवाईक्यू करके रखे तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए था। वैसे आपका WG पेपर मतलब अच्छा हो या ना हो, ठीक है, आपको अब अगला जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए। अभी क्या हो कि वो कुछ नहीं कर सकते, बस एनालाइज कीजिए, ठीक है, मतलब स्टॉप मत हो जाओ, आगे बढ़ते रहना होगा आपको। बाकी काफ़ी लंबा टाइम है, कैसे क्या करना होगा, काउंसलिंग कैसे करना होगा, वो सब तुम लोग आपको बताते रहेंगे यूट्यूब के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 29 ये आप फंक्शन से था फंक्शन, एंड ये टफर साइड में था, तो अगर होता तो स्किप करे तो बढ़िया होता। सेट से देखो मतलब मैं देखा हूँ सेट से आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन ही आया है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, एक शायद कैटेगरी 2 में आया था। ओके तो ये जो क्वेश्चन है सेट का ये आप टफ बोल सकते हो, मतलब मैक्सिमम जानता है इसको नहीं किया होगा, मतलब देखते स्किप कर दिया हो गया, क्योंकि देखो डेटा कभी कभी ज़्यादा मतलब आपके पास होता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब डेटा नहीं मतलब बोल सकते हो जो स्टेटमेंट है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो कोई क्वेश्चन टफ हो जाता है, कोई क्वेश्चन ईजी हो जाता है अगर डेटा रहेगा तो। ये जो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आया हुआ है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये आपको आना चाहिए था, ये सिंपली PYQ से उठा कर दे दिया गया है, ठीक है, तो ये PYQ से था, आपको आना चाहिए था, तो ये ईजी कैटेगरी में फॉलो करता है। 32 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है, लेकिन ये लेंदी काफ़ी लेंदी है,
तो जो बच्चे इसको मतलब स्किप कर दिए होंगे या बाद में अटेम्प्ट करने का सोचे होंगे तो बढ़िया डिसीजन लिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन तो आपको अच्छा खासा टाइम लिया होगा निकालने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई किए रहते तो प्रॉपर्टी अप्लाई किए हो तो आपको क्वेश्चन तो अभी जल्दी कर लिए होगे, अदरवाइज़ बिना प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी आप कुछ समय आप वेस्ट कर दिए हो। 33 देखो 33 जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट PYQ से उठा के रख दिया गया। आई थिंक ये 2019 का PYQ से रिपीट हुआ है, 2019 या 2017 ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ WBG का PYQ में एकदम एग्जैक्ट यही शायद पूरा डेटा भी शायद यही था, हो सकता है डेटा पूरा 112 था ऐसे या कुछ और था, लेकिन हाँ यही आपको बोला गया था निकालने के लिए। तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए था क्योंकि ये डायरेक्ट PYQ से उठा के रख दिया गया है। एंड ये भी क्वेश्चन PYQ से ही है, A⁻ 2018 निकालने के लिए बोला गया। आई थिंक एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ था 2019 में शायद या 2018 में, कि वहाँ पर कुछ ऐसे ही बोला गया था A⁻ 2000 या A⁻ 2017 ऐसे ही कुछ था। तो क्वेश्चन ये PYQ से है, ये भी इजी कैटेगरी में फॉल करता है। तो WBG का PYQ किए होगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट PYQ से क्वेश्चन उठा दिया गया, कॉन्सेप्ट उठाया गया है। सेट, यहाँ से सेट एक और क्वेश्चन है, ये टफर साइड में है, ठीक है, तो ये टफ था। आगे बढ़ते 36 क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है आपका फंक्शन से आया था, ठीक है, एंड इसको ना थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। आपको 1 2 1 2 मतलब 1 1 1 1 1 2 ठीक है, ये सब निकालना चाहिए था। यहाँ पर क्वेश्चन तो टफ बन जाता है, इसलिए बन जाता है, मतलब मॉडरेट में रखा इसलिए, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। मॉडरेट रखने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपको कंडीशन दे दिया गया है, रेंज दे दिया गया है, ठीक है, तो थोड़ा मॉडरेट बन जाता है क्वेश्चन, कि काफ़ी सारे बच्चे वो कंडीशन भी देख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये तो देखो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो देखते ही आपको सिंपली माइंड में फॉर्मूला आता है, वो वाला फार्मूला, तो देखते ही इसको यूज़ करना है एंड ये कर लेते क्वेश्चन। तो इसको आप मॉडरेट में नहीं बल्कि इजी में ही रखना सही रहेगा, क्योंकि सिंपली इसको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना था ना आगे बढ़ना था, तो ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये जो 38 क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है, तो ये तो टफ के साइड में मैं इसको रखा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन क्वेश्चन टफ होना चाहिए था, कौन सा ईजी होना चाहिए, कमेंट करके हमें बोल सकते हो। इस साइड से 39 40 एंड 41 आई थिंक ये तीनों ही टफ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका सीरीज से आया है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सीरीज से है प्रोग्रेशन, ओके। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है एंड ये जो क्वेश्चन आपका लोकस से आया है, तो ये तीनों ही टफ था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, तो देखो यहाँ पर लोकस ही आपको निकालने को बोला गया है। इफ़ द सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, शायद मेंस में आया था PYQ के तौर पर, ठीक है। तो लेकिन ये इज मॉडरेट कैटेगरी है, ठीक है, इजी नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मॉडरेट में फॉल करता है ये। ए लाइन पासेज थ्रू पॉइंट -1, एंड मेक्स एन एंगल साइन इनवर्स 3/4 इन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस, तो लाइन मिड्स इतना मॉड AB निकालने के बोला गया। तो ये भी मतलब मैं इसको इजी बोलूँगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये थोड़ा लेंदी है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट दे दिया गया है एंड फिर कर्व दे दिया गया है, फिर AB का लेंथ निकालना है, थोड़ा लेंदी बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 के हिसाब से मतलब जो इसका जो वेटेज 1 मार्क्स है तो उसके हिसाब से लेंदी बन जाता है, अदरवाइज कैटेगरी 2 के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन तो मतलब इजी था, डायरेक्ट फार्मूला से आया क्वेश्चन। तो अगर आप कॉमन क्वाड का फार्मूला जानते हो कि कॉमन क्वाड कैसे निकाला जाता है उसका इक्वेशन, ठीक है, मतलब कर लिए हो ना फार्मूला सही तरह से, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए ही था। अब गलती कर दिए कुछ डेटा बैठाने में तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना चाहिए था एंड क्वेश्चन आप कर लेते, ज़्यादा टफ नहीं था ये, सिर्फ फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करना था, अप्लाई करना था। मतलब कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला से नहीं पूछेगा ना, कुछ कुछ तो मॉडिफाई भी करना पड़ता है। 45 तो खैर ये मेंस का PYQ एकदम डायरेक्ट उठा के रख दिया गया, मतलब शायद कॉपी पेस्ट किया गया, पर कॉपी किया गया एंड पेस्ट किया गया मेंस का जो PYQ था। 46 को जो क्वेश्चन है ये लोकस से है, इजी है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्लियर तो ये कर लेते क्वेश्चन, ये मॉडरेट है, ओके। ये क्वेश्चन 47 आपका कॉनिक से आया हुआ है एंड ये मैं टफ के कैटेगरी में इसको रखूँगा। बाकी देखो इसका जो आंसर की है डिटेल सॉल्यूशन में ट्राई करूँगा कि इसी चैनल पर अपलोड कर देने का, ठीक है, कि क्या किसका क्या आंसर होना चाहिए था, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, एंड ताकि आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है मेंस या कोई और एग्ज़ाम उसके लिए आप काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। आप मतलब समझ जाओ कि हाँ यहाँ पर मैं तो गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मुझे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।
48 क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन भी मतलब जेई मेन का जो PYQ है वहाँ से ही आ गया है। ये इजी कैटेगरी में रखते हो क्योंकि आपको डायरेक्ट मेन से क्वेश्चन उठा के रख दिया गया, कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन, कॉपी एंड पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 प्लेन से है, इजी है, कर लेते हैं। WBG का PYQ में काफ़ी बड़ी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इजी है, प्लेन से आया था क्वेश्चन। 49 हो गया। 50 जो क्वेश्चन है ये 2 लाइन है, प्लेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करे बताया गया है। तो देखो ये दोनों तरह क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुका है आपका WBG PYQ में, आपका मेंस का PYQ में, तो ये तो आपको करना ही चाहिए था, मतलब 2 नंबर जो था वो बोनस था, तो ये दोनों ईजी था। अब आगे हम करते हैं कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 में 53 क्वेश्चन तो मतलब देखते ही काफ़ी लोग छोड़ दिए होंगे, काफ़ी टफ था मतलब काफ़ी लोग के लिए। एंड इसको मैं मतलब अगर काफ़ी क्वेश्चन किए हो मेंस के लेवल पर तो कर लेते, लेकिन अगर काफ़ी सारे बच्चे जो WBG के लिए से प्रिपेयर कर रहे थे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। डेफिनेट से क्वेश्चन था, ये टफ था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी किए होंगे कि लिमिट्स एक्सटेंस टू इन्फिनिटी आपको निकालने के लिए बोला गया था, तो इसको मैं थोड़ा इजी कैटेगरी में ही रखूँगा, ठीक है। तो PYQ मेंस का जो PYQ है अगर वो किए हो तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए था। 53 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मैं टफ के सेंड रखूँगा, मतलब ये दे करके ना, मतलब इफ़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z इज इक्वल टू log tan x/2, इस स्टेटमेंट को दे करके क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देता है, तो ये टफ है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, वैसे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन टफ नहीं आते, ईजी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार का जो पेपर है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन मतलब ये टफ आया था, इतना टफ क्वेश्चन आता है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। इसको बुलाया तो मतलब कैटेगरी 3 में रखते तो बढ़िया होता, अदरवाइज जो बच्चे अटेंड किए तो हो सकता है पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिए होगे या गलती कर दी होगी। 54 यहाँ पर एंगल निकालने के लिए बोला गया 2 टेंजेंट का बीच में, तो काफ़ी आसान है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं। मतलब जो CBSE ICC स्टेट बोर्ड जो भी बोर्ड से पढ़ाई की हो तो हर एक बुक में ये क्वेश्चन मौजूद रहता ही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ही मौजूद रहता है, एंड ये भी तो ईजी है। देखो ये AOD से क्वेश्चन ये भी ईजी है, f' निकालो एंड आपका मैक्सिमम जो वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है। 57 जो क्वेश्चन है वो कॉनिक से था, मॉडरेट था, ये थोड़ा लेंथी था, इसको ये थोड़ा लेंथी था आपका। 58 जो क्वेश्चन है ये आपका टेंजेंट है, नॉर्मल बताया गया है, कॉनिक से है, इजी है लेकिन लेंथी थोड़ा बन जाता है। आपका टेंजेंट नॉर्मल एट एनी पॉइंट P पैराबोला दे दिया गया है, मिड कर T एंड G पर, देन रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू P T एंड G, तो ये थोड़ा मॉडरेट में रखूँगा एंड लेंदी भी है। देखो ओवरऑल देखा जाए तो इस बार का पेपर में तो कुछ खास ज़्यादा लेंथी नहीं था, लास्ट का पेपर 2021 का थोड़ा लेंथी था, कुछ ज़्यादा ही लेंथी था, लेकिन इस बार का पेपर मतलब ओवरऑल लेंथी नहीं था, मतलब मैं ये बोलूँगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थे इजी जो कि लेंथी है, ऐसा नहीं कि मतलब ये जो मैंने बताया था कहा गया आगे एकदम सबसे कि 56% ईजी है, तो 56% में से कुछ कुछ परसेंटेज ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लेंथी थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन आप कर लिए हो कि 56 है, तो क्वेश्चन तो मतलब कुछ कुछ लेंथी थे ही ऑब्वियसली, ओके। 59 पर मूव करते हैं। 59 आपका सेट सी का ही है, तो 59 का जो पहला क्वेश्चन है P1 P2 P3 P4 कॉर्ड है एंड आपका P1 P3 निकालना है एंड P2 P4 निकालना है, तो ये डेटा को चेंज कर दिया गया सिंपल। तो ये AD का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आपका इजी कैटेगरी में नहीं बल्कि इसको मैं थोड़ा टफ की कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, ठीक है। जो 62 का जो क्वेश्चन है, अच्छा ये हो गया क्या, सॉरी ये स्किप कर दिया मैंने। हाँ, तो 59 का जो क्वेश्चन है ये आपका आया था, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज्यूम द लीस्ट वैल्यू। तो देखो ये जो क्वेश्चन है सिंपली आपको सम ऑफ स्क्वायर्स का एक्सप्रेशन लिखना था एंड उसका जो मैक्सिमम मतलब लीस्ट जो वैल्यू है वो निकालना था, तो ये AOD से क्वेश्चन बोला जाएगा इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो है ही, क्वाड्रेटिक का वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन AOD का क्वेश्चन है ये, एंड इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लिस्ट पर निकालना है तो आपको सिंपली यहाँ पर f' निकालना होगा। आपका जो सम ऑफ रूट का जो स्क्वायर एक्सप्रेशन है पहले वो निकाल लीजिए, देन f' निकाल लीजिए, ये आपका f(x) है, तो ये आपका इजी कैटेगरी में अप्लाई करता है। बट कैटेगरी 2 के हिसाब से ये क्वेश्चन लेंथी इसको नहीं बोला जाएगा, 2 मार्क्स है, सही मार्क्स है। खैर ये क्वेश्चन तो मतलब कैटेगरी 1 में पूछा जाता है हर एक बार, मतलब लॉग मतलब 2 लॉग का टर्म होता है एंड आपको कुछ ये कंडीशन पूछा जाता है, इंटरवल पूछा जाता है कि x कहाँ पर बिलोंग करता है,
तो इस बार ये कैटेगरी 2 में आया है, तो इसको मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल में रखूँगा। 61 ये डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है, ये इजी है, कर लेते, सही बच्चे कर लिए होंगे आई थिंक, कोई बच्चे इसको छोड़े नहीं होंगे, ठीक है। 62 पैराबोला मतलब से है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडरेट के लेवल में रखा जाएगा। 63 ये भी मतलब सब्जेक्टिव, ये 1-1 से नहीं आया है, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव उससे आया, ठीक है। वैसे इसका मैं हैंड रिटेन ने जो नोट्स अपलोड किया था ना, अगर वो पढ़े थे सही तरह से तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। 63 क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा आप मॉडरेट साइड में रख सकते हो, ओके। 64 बस और कुछ ही क्वेश्चन बचा रह गया। 64 जो है वो क्या है, इफ़ बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड इन 0 to π/2। तो ये देखो, ये तो डेफिनेट से क्वेश्चन है, ठीक है, आपको देख सकते हो यहाँ पर इंटरवल दे दिया गया, लिमिट दे दिया गया, तो डेफिनेट से क्वेश्चन है। ये तो टफ बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है, ये तो टफ है। अच्छा, ये तो WBG का PYQ से ही आया है ये, अब PYQ खोल के देखिए, आई थिंक 2017 का क्वेश्चन था ये, आई थिंक सो, ठीक है। लेकिन हाँ, WBG का PYQ से ही क्वेश्चन आया है, तो ये इजी कैटेगरी में लाई करता है। लास्टली कैटेगरी 3 में मूव करते हैं, तो 66 का जो क्वेश्चन है ये तो AOD से इजी है, पहला क्वेश्चन देखते ही सभी कर लेगा। 67 AOD का है, मॉडरेट है, तो ये दोनों AOD क्वेश्चन ही है, एक इजी है एक मॉडरेट है, ओके। आगे मूव करते हैं, तो पहला कुछ क्वेश्चन 70 का, तो ये देखिए सेट से है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है सेट का, सॉरी 68 का जो क्वेश्चन है, 68 तो देखिए मतलब आपको बस कंडीशन देखना है कि कौन सा कंडीशन लागू करता है, ठीक है। तो जो भी आप आर्गुमेंट निकालने का जो फॉर्मूला पढ़े थे, अगर वो फॉर्मूला सही तरह से पढ़े रखे हो तो ये जो ऑप्शन है मतलब आप तुरंत देखते ही कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इजी है, कर लेते, करना चाहिए था आपको, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो था ओवरऑल ही ईजी था। आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना था, या एक इंडिपेंडेंट प्ले देखते कि वेदर जो थीटा है या फाइव लाइक का एक नहीं कर रहा है। 70 का क्वेश्चन ये सेट से है, यहाँ पर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। 71 का जो क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शन था, आपका इजी था, बेसिक क्लियर होता तो कर लेते हैं, मिड पॉइंट निकालने के बोला गया था। 72 क्वेश्चन ये स्ट्रेट लाइन से, बट ये थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाता है, तो देखा है तो इस सेट्स में से ये आपका मॉडरेट था, ये आपका इजी था, ये आपका टफ था, ओके। लास्टली ये बचा रह गया लास्ट 3 क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है 73 का, लेट PX बी ए पॉलीमोल विद कोफिशिएंट P01, ये थोड़ा आप इसको मॉडरेट बोल सकते हो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन शायद मतलब 4th टाइम आया है इस बार के पेपर में, क्योंकि देखो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन बता दिया गया एंड रूट्स निकालने के बोला गया है, या कहाँ पर लाइक कर रहा है ये निकालने के बोला गया है। तो ये शायद रिपीट हो रहा है काफ़ी, जो ये कॉन्सेप्ट ठीक से किए होंगे तो यहाँ से आप 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही लेते। तो ये आप थोड़ा मॉडरेट टू, मतलब मॉडरेट तो पूरा बोला सही रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड के सामने बोल सकते हो। 74 का तो खैर काफ़ी ईजी है, 75 भी काफ़ी ईजी है। मतलब देखो सबसे जो लास्ट का 2 क्वेश्चन था, सबसे ईजी क्वेश्चन को यही अब आई थिंक बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मतलब 6 नंबर तक को, सॉरी 4 नंबर तक यहाँ से कन्फर्म मिल ही जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा पेपर का एनालिसिस, जल्दी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का ला दूंगा, ठीक है। तब तक उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा।